तो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल प्रधान के टेक्निकल में। तो गाइस, आज की जो वीडियो होगी ना, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैं दो चीज़ों का रिव्यू दूंगा। पहला अपना ISP का रिव्यू और दूसरा जो राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका भी रिव्यू। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप में से जो लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं या फिर जो मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों को तो देखो पता ही होगा, या जो मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मतलब जनरली डे टू डे लाइफ में जैसे हम कनेक्टेड रहते हैं, बात करते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं जो ISP यूज़ करता हूँ उसका नाम एक्साइटल है। ठीक है, अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना गाइस, तो उसमें आपको पता चला होगा कि मेरे को ना इस ISP पे कई सारे, मेरा रिव्यू भी सच बताऊँ मेरा अच्छा नहीं रहा है। पुराना जो मेरा, अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे ना, मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है इस ISP पे। लेकिन अभी की मैं अगर बात करूँ तो वो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे सीन ऐसा था कि जब मैंने एक्साइटल लगवाया था ना, मेरे को कई सारी प्रॉब्लमें आती थी। मेरे को गेम्स में पैकेट लॉस आते थे और मेरा नेट भी चलते चलते ना रुक जाता था। ठीक है, तो सीन ऐसा था कि मैं 1 साल से इन लोगों पे कंप्लेंट हर दिन डालता था। हर दिन आप लगा लो, मेरी ऐसी भी कई टिकट्स थी जो 60, 70, 90 डेज तक ऐसे ही पड़ी रहीं। स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने ऐसे दिखाया था, मतलब मैं इसमें देखो कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऐसा हुआ था सीन कि जो कंपनी के मतलब वो होते हैं ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके की बातें मेरे से करते थे। और ऐसा लगता था जैसे मान लो टिकट आज मैंने खोली, ठीक है, 3 से 4 दिन या 5 दिन तो ऐसे दिखाते थे कि अभी के अभी बस आपका इशू सॉल्व कर देंगे। टाइम लिमिट आपको देते रहते थे, मेरे को देते रहते थे वो लोग कि 48 आवर्स में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा। मैंने बहुत बार उनको टाइम लिमिट दी। ठीक है, करते करते पूरा साल निकल गया। अब उस साल में मेरे को किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी पहले शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अभी का करंट सिचुएशन बता दूंगा कि करंट सिचुएशन में किस तरीके का मेरा ये जो ISP है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखो गाइस, मैं अगर पुरानी बात करूं तो जो वो 1 साल का टाइम पीरियड था उसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहले तो जो मेरा ISP मेरे को दिक्कत दे रहा था वो तो ये था कि मैं गेम्स जैसे खेलता, जैसे वैलोरेंट खेला, फोर्टनाइट खेला, CSGO खेला, तो उन सब में मेरे को ना पैकेट लॉस मेरे को दिखता था। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं टेलीपोर्ट होता हुआ भी नज़र आया हूँ। ठीक है, एक वीडियो मैंने डाली थी एक्साइटल के ऊपर ही, उसमें अगर आपने एंड का सीन देखा हो तो उसमें इतना ज़बरदस्त जो पैकेट लॉस आया था उसमें मैं टेलीपोर्ट होता हुआ दिख रहा था। बाकी मैं आपको एक बार स्क्रीन पे वो वीडियो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैं किस तरीके से टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। अब उसके बाद जो मेरे को सेकंड प्रॉब्लम आया इस ISP में वो ये, इसी 1 साल के दौरान, कि जो मेरा नेट का स्पीड था ना वो एकदम से ज़ीरो हो जाता था। ज़ीरो कहने का मतलब है, आप ये लगा लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैंने 100 Mbps का प्लान लिया है, तो तब तक मेरा प्लान जो मेरा स्पीड आती थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी। ठीक है, बट जैसे ही वो प्लान मैंने एक बार सोचा कि यार 300 Mbps का प्लान लेना चाहिए मैं, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ गाइस, लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों में से किसी एक मंथ में मैंने वो प्लान लिया था। तो गाइस, सीन ऐसा था कि जब मैंने वो प्लान लिया ना, रात के टाइम में मैंने अपने फ़ोन पे स्पीड टेस्ट किया। जब रात का टाइम हो जाता है इनका, जब प्लान रिफ़्रेश हो जाता है मेरा, तो नेट पहले तो कटा 10 से 15 सेकंड के लिए। उसके बाद जैसे ही मेरा नेट आया ना, तो लिटरली गाइस मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि मैंने ये देखा कि स्पीड मेरा 190 तक, 170 तक मिल रहा था, मेरे को 200 प्रॉपर स्पीड नहीं मिल रहा था उस समय। ठीक है, तो पहले तो ये देख के थोड़ा सा मेरे को बुरा लगा, बट यार लोग बोलेंगे कि यार क्या इतनी बातों पे कर रहे हो यार, 170 तक भी ठीक ही अगर दे रहे हैं वायरलेस पे। नहीं यार, मैंने ऐसा भी देखा है, और भी ISPs होते हैं जैसे एयरटेल है, ठीक है, तो उन पे बेटर स्पीड्स लोगों को मिलती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको मिलती हैं, सबका एक जैसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बट मोस्टली लोगों का रहता है। ठीक है, तो मेरे को ये था कि यार कम से कम 200 Mbps का प्लान लिया है तो 200 तक तो टच हो। आप ये लगा लो 100 बार अगर मैं स्पीड टेस्ट करूँगा ना, तो मुश्किल से 8 या 9 बार ही 200 पर टच होगा, बाकी हर टाइम वो 170, 160, 110 और कई बार तो उससे भी कम
अच्छा गाइस, ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि स्पीड मेरे को पूरी 200 नहीं आ रही थी। अब तीसरी जो मेरा इशू था ना गाइस, वो बहुत ही वियर्ड इशू था। बात ऐसी है कि जैसे मैंने स्पीड टेस्ट किया, ठीक है, अभी मेरा स्पीड मान लो लैन पे प्रॉपर आ रहा है 200 Mbps, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा स्पीड टेस्ट किया जस्ट नेक्स्ट टाइम ही, तो मेरा स्पीड एकदम से ड्रॉप हो जाएगा 0.23, या मतलब आप ये लगा लो पॉइंट्स में गिर जाएगा स्पीड, बिल्कुल डाउनलोड स्पीड मेरा बिल्कुल पॉइंट्स में गिर जाएगा। लेकिन हाँ, एक और बात कि अपलोड स्पीड प्रॉपर 200 प्लस आता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी मैंने मतलब इन लोगों को बोला था, कस्टमर केयर पे भी कांटेक्ट किया इस चीज़ के लिए। मेरे यहाँ पे जो प्रोवाइडर है उनसे भी मैंने बहुत बात की, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने भी बहुत आके मेरा प्रॉब्लम चेक करने का कोशिश किया, उनको भी बट ऐसा कुछ मतलब चीज़ तो नहीं मिला। फिर हार कर गए, सीन ऐसा हुआ कि मेरा जो बाहर का फाइबर केबल आ रहा है ना, पूरा ब्लैक वाली जो फाइबर केबल आती है, जो इनका बॉक्स होता है बाहर, उस बॉक्स से लेके जो मेरे घर तक फाइबर केबल आती है, प्लस जो मेरी पैच कवर्ड होती है येलो वाली, वो पूरी की पूरी इन्होंने बदल दी, ठीक है। वो बदलने के बाद भी इनके सामने जो रिजल्ट्स थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, सच बताऊं तो। उसमें सीन ऐसा था कि वो ना पिंग स्पाइक्स भी कर रहा था, प्लस स्पीड तो ड्रॉप हो ही रही थी, ठीक है। उन्होंने मेरे सामने स्पीड टेस्ट किया था तो उसमें भी स्पीड ड्रॉप्स हो रही थी। बट फिर उस केस में उन्होंने क्या किया, एट लास्ट उन्होंने मेरा राउटर बदलवाया, ठीक है, और बैक एंड पे भी कई सारे चेंजेस किए, ठीक है। मैं राउटर की बात पे फ़िलहाल अभी आऊँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिर बैक एंड चेंजेस भी किए, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। प्लस जो गेम का मेरा पैकेट लॉस था वो और ज़्यादा सीवियर हो गया था, और ज़्यादा बुरा हो गया था। फिर उसके बाद क्या होता है गाइस कि कई सारे इन्होंने ना बैक एंड पे चेंजेस करवाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे को इनके जो मैनेजर हैं वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं, मेरी उनसे बात होती है, 9 दिसंबर के आसपास की बात है ये, ठीक है। आप ये लगा लो मेरा जो 200 Mbps का प्लान वाला जो प्लान था ना मेरा, आप ये लगा लो 3 मंथ्स का मैंने उसमें रिचार्ज किया था, ठीक है। यही सोच के कि मैं पहले 1 ईयर का लेता 300 Mbps वाला, बट मेरे को ये था कि यार पहले चेक कर लेते हैं कि 200 Mbps पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर उस बेसिस पे 300 वाला भी ले लेंगे। बट अगर मान लो 200 पूरा सही चलता मेरा 3 मंथ्स का, तो उस केस में मैं 12 मंथ्स का 300 वाला भी ले लेता, बट ऐसा सीन नहीं था। फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरा 1 साल जब मेरा बीत जाता है, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मेरा पूरा जिस दिन 1 साल कंप्लीट हुआ ना, मेरी इन लोगों को कांटेक्ट करते हुए, कंप्लेंट करते हुए, उसके बाद इनके मैनेजर जो है वो मेरे को कॉल करते हैं, वो मेरे को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि आपका जितना भी केस होगा वो सारा का सारा मैं हैंडल करूँगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, उन्होंने जो इनके मैनेजर थे एक्साइटल के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे केस को हैंडल किया। मानता हूँ उनको भी टाइम लगा, बट जो मेरा अभी का सिनेरियो है ना वो मच बेटर है, मच बेटर। जो मैंने ओल्ड एक्साइटल देखा था ना उससे मच बेटर है। और मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि सारी उन्होंने बैकएंड में चेंजेस करवाए। मान लो मेरा जो सर्वर था वो चेंज कराया, ठीक है, मेरी फाइबर केबल फिर दोबारा चेंज हुई, और वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। मतलब कुछ पैसे वैसे उन्होंने उस समय नहीं चार्ज किए थे ना, मेरे को ऐसा कुछ बोला था कि आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो मेरी 3 बार फाइबर केबल चेंज हुई, पैच कॉर्ड भी चेंज हुआ, और बैकएंड पे इतने चेंजेस करवाए उन्होंने सर्वर साइड से, आप पूछो मत। उसमें भी बट इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बट फिर जो एक चेंज था वो मेरा सर्वर ही शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने। जो मेरा सर्वर होता है ना, जैसे मान लो आप स्पीड टेस्ट करते हो तो नीचे आपको एक्साइटल का या जिस भी ISP का आपको एक सर्वर दिखाता होगा, वो सर्वर मेरा इन लोगों ने कर दिया शिफ्ट, ठीक है। दूसरे सर्वर पर मेरे को डाल दिया इन्होंने जिस पर लोड कम था। तो क्या होता है कि मेरा इंटरनेट का कनेक्शन हो जाता है बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। स्पीड टेस्ट करता हूँ तो स्पीड भी मेरे को प्रॉपर आती है, मेरी स्पीड में ड्रॉप्स भी नहीं होते। और गाइस एक और सीन था मेरे साथ, अच्छा हाँ, इसी बात से मुझे एक और बात याद आती है कि गाइस पहले मेरे साथ ना एक इशू रहता था कि रात के टाइम, जैसे मान लो रात का टाइम हो रहा है 9 बजे के बाद, ठीक है, 9 बजे के बाद कभी भी 11, 12, 1, 2 बजे तक रात के मेरे को एक ऐसा वियर्ड इशू देखने को मिलता था। उसमें क्या होता था गाइस कि एक तो पहली बात मेरे को गेम्स में पैकेट लॉस भर भर के मिलेगा, मतलब आप ये लगा लो 80% पैकेट लॉस तो कहीं नहीं गया, ठीक है। और दूसरा गूगल पे जो पिंग करने का मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया होगा, आपने देखा होगा, जिसमें वैलोरेंट के ऊपर या जो भी मैंने वीडियोस बनाई थी इंटरनेट के ऊपर कि स्टेबल कैसे करना है, तो वो स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था गूगल को पिंग करने के बारे में। तो अब जब मैंने गूगल को पिंग किया ना गाइस, आप ये लगा लो मेरा पिंग आ रहा है उसमें 200, 300 और स्पाइक्स मार रहा है। एक्चुअली पहले नॉर्मल आता है 2, 3, फिर एकदम से स्पाइक मारता है 40, फिर एकदम से स्पाइक मारता है 200 और फिर एकदम से नॉर्मल आ जाता है। मतलब बहुत वियर्ड इशू था ये, ठीक है। इस केस में गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मेरा 12 से 15 बार राउटर भी चेंज हुआ। आप बता दो कौन सा ISP ऐसा होता है जो इतना कॉपरेट करता है कस्टमर के साथ और 12 से 15 बार उनका राउटर भी चेंज कर देता है, ठीक है। इतनी बात होती है, 12 से 15 बार राउटर चेंज हुआ। प्रोवाइडर भी यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ में ना उनको भी हुआ कि यार पता नहीं क्या ही हो रहा है, इनके साथ ही प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है।
मेरा एक्सपीरियंस उस समय तक गाइस बहुत बुरा था, बहुत बुरा। आप ये लगा लो, मेरा तो बस ये मन हो रहा था कि एक बार यार जल्दी से प्लान खत्म हो, मैं दूसरा ISP पर शिफ्ट कर दूँ बस, चाहे कोई भी लगा लूँ, एयरटेल लगा लूँ, जियो लगा लूँ, या कोई और लोकल ब्रॉडबैंड लगा लूँ जो मेरे एरिया में है। तो क्या सीन होता है गाइस कि मैंने क्या किया फिर उसके बाद, तो गाइस मेरे को ना एक दिन इनके मैनेजर का फ़ोन आता है। एक्चुअली उनका फ़ोन नहीं आता, मैं उनको खुद पर्सनली फ़ोन करता हूँ, ठीक है, मेरे पास उनका पर्सनली नंबर होता है। तो बात ऐसी होती है कि मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप देख लो एक बार कि क्या चेंजेस करवाने हैं, लास्ट टाइम है, क्योंकि फिर मेरे को भी अब, क्योंकि ना चाहते हुए भी ISP मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी पता यार कि एक बार आप ISP लगवा लेते हो ना, तो उसके बाद चेंज करने का आपका भी मन नहीं करता है, क्योंकि यार दिक्कतें बहुत होती हैं कि जैसे मान लो आप अगर कोई ऊपर के फ्लोर पे रहते हो, आपको ड्रिल कराना पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं, तार वार नहीं डलती है पूरी, तो कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं प्रेफर नहीं करता कि नया ISP जो है अपना चेंज करूँ। तो मैंने अपना पूरा जोर लगाया और उन मैनेजर ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, पूरी टीम ने अपना दम लगा दिया लिटरली मेरा कनेक्शन ठीक करने में। तो लास्ट में हम लोगों ने जो भी बात हुई मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस बात ऐसी थी कि मैंने जब इनके मैनेजर को फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अब क्या हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो भी हमने बैकएंड से चेंजेस कर सकते थे ना, बेस्ट पॉसिबल चेंजेस, वो सारे के सारे हमने कर दिए हैं, ठीक है, बट अब आगे का जो चेंज है वो एक ही हो सकता है। वो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, तो फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, वो कहते हैं कि आप एक बार ऐसा करो, राउटर भी चेंज करा के देख लो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इतनी बार मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, एक काम करते हैं, मैं अपना पर्सनल राउटर ले लेता हूँ एक, ठीक है, तो उस केस में मेरा अपना पर्सनल राउटर रहेगा, तो पर्सनल राउटर में शायद मेरे को थोड़ा सा बेटर मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब गाइस इन लोगों ने चेंजेस करवाए थे ना, उसके बाद आप ये लगा लो मेरे को कनेक्शन में थोड़ा सा बेटरमेंट देखने को मिला था। जैसे स्पीड जो थी वो मेरी 200 से ज़्यादा जा रही थी, जैसे 220 तक पहुंच रही थी डाउनलोड स्पीड भी, और कोई स्पीड में ड्रॉप भी नहीं देखने को मिल रहा था। प्लस दूसरी बात ये कि अपलोड स्पीड तो नॉर्मली आ रही थी, 240 तक जा रही थी जबकि, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत होता है वो स्पीड ना। आप 200 का प्लान लो, 240 30 मतलब 20-30 Mbps ऊपर अगर आपको मिले तो आपको क्या ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद जो मेरा पैकेट लॉस था वो थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया था। आप ये लगा लो 80% पैकेट लॉस मेरा कम हो गया। जो गेम्स में मैं पैकेट लॉस फेस करता था, जो गूगल के उस पर फेस करता था मैं, तो गाइस ये सब बातें हो जाती है, राउटर मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट में मैंने इनको बोला था जब मैनेजर को कि मैं अपना खुद का राउटर लगवा लूँगा, तो फिर मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा ठीक है आप प्रोवाइडर जी को बोल दो कि मेरे घर पे आके अपना राउटर ले जाएं और जो भी रिफ़ंड का अमाउंट बनता है वो मेरे को दे जाना, और क्या कहते हैं इसमें राउटर हटवा के मैं इनका ONU ले लूँगा, ठीक है। अब मैं आपको ONU को फ़ोटो दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो ONU लगा हुआ है वो TP लिंक का, ऑप्टी लिंक का लगा हुआ है। ऑप्टी लिंक का ONU दिया हुआ है इन्होंने मेरे को, 1G ONU है। 1G ONU मतलब होता है कि 1 Gbps का लिंक स्पीड सपोर्ट करता है ये। तो मैंने ये लगवा लिया। अब उसके 2 से 3 दिन के बाद मेरा राउटर जो है, जो मेरा पर्सनल राउटर मैंने TP लिंक का आर्चर C6 मंगवाया था, वो मेरा पहुँचता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको राउटर के बारे में भी थोड़ा सा गाइस बता देता हूँ, ठीक है। ISP का रिव्यू मैं इसके आगे फिर कंटिन्यू रखूँगा, पहले राउटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे डब्बे खोल के नहीं दिखाने वाला, क्योंकि डब्बे खोलने का और जो भी अनबॉक्सिंग का सीन होता है वो सब आप किसी और वीडियोज़ में भी देख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स में फिर भी क्या क्या कंटेंट मेरे को मिला था। एक तो यूज़र मैनुअल मिला था, एक राउटर का अडेप्टर मिला था, एक राउटर मिला था 4 एंटीना वाला, जिसकी फ़ोटो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बस इतना, और एक लैन केबल मिली थी मेरे को। तो इनकी लैन केबल नहीं मैं यूज़ करता, जो राउटर के साथ आई थी, मतलब मैं जो ISP ने मेरे प्रोवाइड की थी लैन केबल, Cat 6 की थी शायद वो, मैं वो वाली लैन केबल यूज़ करता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस राउटर के साथ भी कैसा रहता है। ये मेरे ख्याल से आपको कोई भी इंटरनेट पर नहीं बताएगा, ठीक है। अब जब मैंने गाइस जब इसको ले लिया ना, इस राउटर को जब मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया, ठीक है, मैंने इसका रेंज टेस्ट किया। मेरे घर में पूरी जगह फुल रेंज आ रही थी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज थी वो आप ये लगा लो काफ़ी हद तक थी। जो मेरा लास्ट कमरा था उसमें भी आप ये लगा लो 2 पॉइंट्स मिल रहे थे मेरे को, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे बिल्कुल मेरे घर के एंड वाले कमरे में, जहाँ से एक्चुअली गाइस मैं आपको सबसे पहले ना ये बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने लगाया था। जिस जगह से मेरा घर शुरू होता है ना गाइस, उस जगह पे मैंने राउटर को लगाया था, और बिल्कुल जो एंड वाला कमरा है वहाँ तक मेरे को 2.4 की जो रेंज आ रही थी वो बहुत अच्छी थी। मेरे को 1% भी सिग्नल में ड्रॉप नहीं मिला, ठीक है। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि उस समय जब मेरा राउटर मेरे पास आया ना, ये वाला जो मेरा पर्सनल राउटर था, वो एक्चुअली बहुत सोच के मैंने ये राउटर लिया। अब सीन क्या होता है गाइस कि जो एक्साइटल का मैंने प्लान ले रखा था ना उस समय, वो 300 Mbps वाला था, ठीक है। एक्चुअली मेरे को ये भी चेक करना था कि जो राउटर है कि उतना कैपेबल है कि नहीं स्पीड देने के लिए, वायरलेस पे भी और लैन पे भी। तो गाइस सीन ये होता है कि जब ये राउटर आता है, मैं इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ पर टेस्ट करता हूँ, ठीक है।
अब जब ये राउटर आया था मेरे पास तो उस समय मेरा जो प्लान चल रहा था वो 100 Mbps वाला ही चल रहा था, जिस पे मेरे को स्पीड 150 तक आ रही थी डाउनलोड और 170 या 200 तक भी टच कर रही थी अपलोड स्पीड। तो ये स्पीड्स वैसे बहुत इंप्रेसिव हैं, बट आफ्टर 6 to 7 डेज़ जब इस राउटर की जो रिटर्न विंडो होती है वो क्लोज़ हो गई थी अमेज़न से, तो उस समय मैंने स्पीड को अपग्रेड किया अपना, ठीक है, अपग्रेड किया स्पीड को और 300 Mbps का मैंने प्लान ऑप्ट कर लिया। अब गाइस सीन ये होता है कि जब मैंने 300 Mbps का प्लान ऑप्ट किया ना, रात के टाइम में मैंने स्पीड टेस्ट किया तो उसमें मेरा जो डाउनलोड स्पीड था ना, आप ये लगा लो वो मैक्सिमम 220 तक जा रहा था, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा था वायरलेस में अगर मैं बात करूँ। और अपलोड स्पीड वाज लाइक 346 370 Mbps, ठीक है। पहले मेरे को लगा कि शायद हो सकता है मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत हो। मैंने अपनी मदर का फ़ोन जो था वो मैंने ट्राई किया, ठीक है, अपनी मम्मी से फ़ोन लिया मैंने, रेडमी का वो फ़ोन यूज़ करती हैं, तो उनके फ़ोन में ट्राई किया, उनके फ़ोन में भी सेम रिजल्ट थे। फिर मेरे को लगा कि मे भी हो सकता है हमारे बजट फ़ोन्स हो तो शायद इतना स्पीड सपोर्ट नहीं करता हो, क्योंकि बैंड की भी लिमिट होती है ना। अगर आप एक मिड रेंज का फ़ोन लेते हो तो उसमें आपको बैंड लिमिटेड मिलती है, मतलब आप उतना स्पीड नहीं जा सकते जितना, मतलब एक होता है ना। तो मेरे यहाँ पे ये मानना था, तो फिर मैंने उस केस में क्या किया, मैंने अपने पापा से उनका फ़ोन लिया, उनके पास रेडमी का एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो मैंने उस पर ट्राई किया। वो एक्चुअली आप ये लगा लो 1 Gbps तक वाईफाई स्पीड सपोर्ट करता है, ठीक है, वायरलेस पे। तो जब मैंने उस पर टेस्ट किया उस पर भी मेरे को सेम रिजल्ट्स मिले। मेरा अपलोड स्पीड जो था वो 350 370 तक जा रहा था, लेकिन डाउनलोड स्पीड मेरा 220 तक ही रह रहा था। अब इस केस में गाइस मेरे को ना थोड़ा सा डाउट होने लगा। मेरे को पहले तो ऐसा लगा कि यार ISP का इशू भी हो सकता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने लैन केबल के थ्रू कंप्यूटर में स्पीड टेस्ट किया। अभी मैं आपके सामने भी एक बार स्पीड टेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते होगे कि जो मेरे को स्पीड मिल रही है एज़ पर प्लान प्रॉपर स्पीड मिल रही है, ठीक है। 300 Mbps का मेरा प्लान था, 300 से ऊपर ही मेरे को स्पीड देखने को मिल रही है। बट गाइस जो सीन ये था ना वो ये कि वायरलेस पे ये राउटर मेरे को 5 GHz वाले पे स्पीड प्रोवाइड इतनी नहीं कर पा रहा, 200 तक मैक्सिमम जा रही है डाउनलोड स्पीड, लेकिन अपलोड पूरी जा रही है। तो मैंने इस रिगार्डिंग पता है, अब मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उस समय मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये हार्डवेयर का इशू है, ठीक है। तो मैंने TP-Link वालों को मैसेज किया, मेल किया। तो मैं सच बताऊँ गाइस, मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था ना TP-Link वालों के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने उनको एक बार रिप्लाई किया, मानता हूँ उनका रिवर्ट आया, ठीक है। एक बार मैंने उनको मेल किया तो उनका रिवर्ट आया मेरे को। उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप एक बार, हम आपको एक वो दे रहे हैं लेटेस्ट वाला इसका फर्मवेयर, आप उसको एक बार अपडेट करके ट्राई कर लो, अगर इनकेस दिक्कत आती है तो फिर आप दोबारा हमें को कॉन्टैक्ट करना है यहीं पे मेल पे ही। तो गाइस सीन ये था कि उन्होंने मेरे को, मैंने उनको मतलब क्या कहते हैं, फर्मवेयर को अपडेट करने के बाद मैंने उनको दोबारा कॉन्टैक्ट किया। आप ये लगा लो उनका कोई मेल नहीं आया, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे को। फिर उसके बाद क्या होता है गाइस, कुछ टाइम मैं 1-2 दिन वेट करके फिर मैंने दोबारा एक दूसरे मेल से मैंने ट्राई किया उनको मेल करने का। मैंने उनको बोला, मैंने उनको केस पूरा स्टडी उसमें लिख के भेजा मैंने उनको कि ऐसे ऐसे है, ये मेरा टिकट नंबर है, ये मेरा ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उस समय आपको कांटेक्ट किया था आपके कस्टमर केयर पे ही, मतलब जो आपको मेल होता है उसको मैंने मेल किया था, ठीक है। आपको मैंने मेल किया था आपकी कंपनी को, तो उसमें मेरे को ये रिवर्ट आया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने ये सब चीज़ उनमें मेंशन की थी। उन्होंने फिर मेरे को वही चीज़ भेज दी कि भाई आप ऐसा करो, अपना पहले फर्मवेयर को अपडेट करो, उसके बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, मेरे को ये चीज़ देख के ना पहले काफ़ी बुरा लगा कि मतलब किस तरीके का, मतलब क्या कर क्या रहे हैं लोग, ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है गाइस कि मैंने इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया एक दिन, मैंने उनको बताया प्रॉब्लम। तो उन्होंने हमको बोला कि हम ना कुछ चेंजेस करेंगे आपके राउटर में, आप एक बार हमको AnyDesk के थ्रू अपना राउटर वो कंप्यूटर का एक्सेस दे दो। तो मैंने उनको दे दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ चेंजेस किए, उसके बाद ये कहते हैं कि आप ना ऐसा करो, कल हमको दोबारा कॉल कर लेना इसी नंबर पे, ठीक है। मैंने इनको कॉल लगाया, मेरा कॉल किसी ने नहीं उठाया। अगर आप में से कोई TP-Link से है और अगर ये वीडियो, अगर इन केस, मैं नहीं जानता ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं, बट इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर यार एक्शन लो,
क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर मान लो होती हैं, क्योंकि मेरे को पता है कस्टमर केयर वालों ने ये भी बोला कि आप नेहरू प्लेस चले जाओ और वहाँ पे हमारा जो सर्विस सेंटर है आप उनको दिखा दो। अगर मेरे पास सर टाइम होता तो मैं क्यों चला नहीं जाता, मैं पहले ही नहीं चला जाता, मैं आपको फिर कॉल करके क्यों अपना भी टाइम वेस्ट करता और आपका भी टाइम वेस्ट करता। पहली बात तो बिना सॉल्यूशन दिए आप लोगों ने उन लोगों ने एक्चुअली मेरा फ़ोन भी काटा, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि उन लोगों ने मेरा फ़ोन भी काट दिया, टीपी लिंक वालों ने। तो गाइस यहाँ पे बात ये थी। फिर उसके बाद मैंने एक बार ना ISP से भी अपने कांटेक्ट किया। मैंने एक बार मैनेजर को नहीं, इस बार मैंने कस्टमर केयर वालों को कॉल किया। मैंने उनको ऐसे बताया, तो वो कहते हैं कि आपके हार्डवेयर में इशू है राउटर के, तो आप एक बार बेटर होगा कि कंपनी वालों से ही कांटेक्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस अब मैं नहीं जानता कि क्या था क्या नहीं था। अब उसके बाद मैंने बॉदर भी नहीं किया, मैंने कहा छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब TP लिंक से इस तरीके की चीज़ें हम नहीं एक्सपेक्ट करते। आफ्टर ऑल एक अच्छी बड़ी कंपनी है, अब क्या ही बोला जाए। तो गाइस कंक्लूजन में मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि अब एक्साइटल की सबसे पहले मैं कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ, जो अब मेरा ISP है। तो गाइस बात ऐसी है कि मेरा ये मानना है कि ठीक है, एक्साइटल के मैनेजर ने मेरे को कांटेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने मेरी हेल्प की पूरा, उन्होंने टीम को भी बोला, टीम से भी असिस्टेंस मेरे को बहुत बढ़िया वाला मिला, ठीक है। रिप्लाईज भी ऐसा कुछ, मतलब मेरे को नहीं लगा कि जब एक होता नहीं कि होपलेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट गाइस मेरा ये मानना है कि अगर मैं 1 साल तक पूरा ट्राई कर रहा हूँ उन लोगों से कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, किसी तरीके से कुछ हो जाए, मतलब कुछ तो सोल्यूशन मिले मेरे को, तो गाइस अगर मेरा ये मानना है कि अगर यही चीज़ लो लेवल पे अगर ये हो जाती ना, जैसे कस्टमर केयर पे मैंने कॉल किया, उन्होंने अगर मेरे को टेक्निकल टीम से मिलवाया, टेक्निकल टीम वालों ने अगर मेरे को कांटेक्ट किया और मैंने जब उनको अपना प्रॉब्लम बताया, तो अगर वो फ़ोन ना काटें और जिस तरीके का मतलब वो बिहेवियर करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग वहाँ के ऐसे हैं, कुछ 1-2 हैं, मतलब मेरे साथ ना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, फ़ोन काट देते हैं बीच में मैं जब बोल रहा था, या फिर क्या कहते हैं थोड़ा सा रूड रिप्लाई करके फ़ोन काट देते हैं, मतलब इस तरीके का भी सीन था। तो मैं भी कहता था कि छोड़ो यार क्या बोले अब। तो अगर ये चीज़ अगर उस लेवल पे हो जाती ना, तो इतना हाई लेवल तक हमें वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमने क्योंकि फिर ये भी सोच रखा था कि जैसे पैसे पे कर रखे हैं, नेट चलेगा नहीं, तो आप कंज्यूमर फॉर्म्स में भी जाओगे, आप वहाँ पे भी केस करोगे कंज्यूमर कोर्ट में। तो हमने फ़िलहाल अभी उस स्टेप पे तो हम गए नहीं थे, बट उस स्टेप पे जाने की अच्छी बात है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। तो गाइस अभी की अगर मैं बात करूँ ना, अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है, बहुत स्टेबल इंटरनेट है कंपेयर टू अदर, जैसे अपना, मैं किसी ISP का नाम नहीं लूँगा, जितने भी ISPs हैं, चाहे वो लोकल है चाहे वो अच्छे ब्रांड के हैं, तो उन ISP से कंपैरिजन में बहुत बढ़िया चल रहा है एक्साइटल मेरा। जो मेरा कनेक्शन एक्साइटल का बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे को कोई अभी पैकेट लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा पिंग स्पाइक नहीं करता और स्पीड में भी मेरे को 1% भी ड्रॉप नहीं दिखा। आपको जैसे अभी मैंने स्पीड टेस्ट करके दिखाया, तो आपने स्पीड्स अभी चेक कर ही ली होंगी कि किस तरीके की स्पीड्स मेरे को आ रही है, ठीक है। 300 Mbps का मेरा प्लान है। अब बात कर लेते हैं गाइस, जो कंक्लूजन आता है TP लिंक का, कि देखो TP लिंक से इनकेस कोई वीडियो ये देख रहा है तो अच्छी बात है, बट इनकेस नहीं देख रहा तो आप कोशिश करो, जितना शेयर करोगे उतना बेटर रहेगा। TP लिंक तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि जिस तरीके का मेरे को सॉल्यूशन ये लोग नहीं प्रोवाइड करवाए, उसके बाद इस तरीके का बिहेवियर इन लोगों ने रखा, मतलब जैसे नेगलेक्ट कर रहे हैं ना एक कस्टमर को अपने, वो चीज़ है। मेरे को उन्होंने फर्मवेयर फाइल भेजी, मैंने अपडेट कर ली, उसके बाद भी अगर मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, सेम मेरे को बिहेवियर देखने को मिल रहा है, तो इनके कस्टमर केयर भी इस तरीके से मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर अगर वो थोड़ा सा काम कर लें तो बेटर रहेगा। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, और घंटे का आइकन दबा देना, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होती है वो सबसे पहले मिलेंगी आप लोगों को। अच्छा गाइस, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल पे अब मैं गेमिंग वीडियोस भी डालूंगा और साथ में गेमिंग की लाइव स्ट्रीम्स भी किया करूँगा। तो होप करूँगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे यार, मतलब भाई को अपने ऐसा मत करना यार कि मैं वो वीडियोस बनाता जा रहा हूँ और आप लोग देख ही नहीं रहे, ऐसा मत करना यार, मेरे को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।